ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। एयरपोर्ट 1 से 1.5 साल के अंदर इसको बनाने में समय लगा। 2400 करोड़ रुपया का मुजफ्फरपुर में काम सुरेश जी लाए हैं और वो काम अभी दिख रहा है। ये सारा चीज़ तो मेरा किया हुआ है, ये मेरे पीरियड का काम है। और इसको कोई कहे कि सुरेश बाबू नहीं लाए हैं तो इसको क्या कहिएगा, मजाक ही कहिएगा। तो राम काल्पनिक नहीं है, राम वास्तविक है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के कार्यालय में और हम आज बातचीत करेंगे पूर्व बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी से, और इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि अभी जो है पताही हवाई अड्डे को लेकर वाहवाही लूटी जा रही है और एम्स को लेकर वाहवाही लूटी जा रही है, स्मार्ट सिटी को लेकर वाहवाही लूटी जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी और पताही हवाई अड्डा जो है किसी का लाया हुआ नहीं है। इसी संबंध में इनसे बातचीत करेंगे और हमारी प्रमुख जो बातें हैं इसी संबंध में हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विपक्ष की तरफ से सर आरोप लगाया जा रहा है कि सर स्मार्ट सिटी है और जो पताही हवाई अड्डा है वो किसी का लाया हुआ नहीं है। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पताही हवाई अड्डा बहुत पहले से ये हवाई अड्डा था। जिस समय आज़ादी हुई मिली थी देश को, तो पताही एयरपोर्ट से छोटी जहाज़ें उड़ती थी। वो रसा से वो मिला था हम लोगों को जहाज़, 40 सीटर जहाज़ वो था, जिसको हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस जहाज़ के पायलट थे और वो कलकत्ता यहाँ से जहाज़ जाती थी। लेकिन उस समय इतना हवाई जहाज़ का प्रचलन नहीं था, लोग एफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बंद करना पड़ा। लेकिन ये हवाई अड्डा पहले से ही है और इसकी जो लंबाई है वह 1200 मीटर के आसपास है। 1200 मीटर आसपास के हवाई अड्डा को विकसित कराने के लिए जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो लगभग उसी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जी का भाषण था और उसके व्यवस्थापक हम ही थे। हमने वहाँ पर हवाई अड्डे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को उठ कर के उनको बगल में जाके कहा कि सर, हवाई अड्डे का डिमांड यहाँ है और आप उसी हवाई अड्डे से आज अपने संबोधन कर रहे हैं, कृपया इसके बारे में भी आप बता दें जनता को, चूँकि वो चाहती है कि यहाँ से भी जहाज़ें उड़े। और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात की चर्चा की कि यहाँ से भी हवाई जहाज़ उड़ान भरेगा। लेकिन इसके बाद जस्ट हवाई अड्डा के बनाने के लिए हमने पत्राचार बहुत पहले से शुरू किया था। उसमें कई एक मंत्री से मेरा, ये 3 मंत्री से पत्राचार है। ये हमने ना लास्ट जो है हरदीप पुरी साहब से है। इसके पहले हमने किया था, हरदीप पुरी जी को भी पूरा डिटेल्स उन्होंने भेजा था। और उसके पहले जो राजू जी थे उनको भी हमने इस बात के लिए किया था। उसके पहले शाहनवाज जी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब भी मैंने शाहनवाज जी से, उन्होंने कहा था कि इस हवाई अड्डे को अगर ज़मीन मिल जाए तो इसको हम लोग यहाँ से भी उड़ान भरा जा सकता है। लेकिन उस समय वहाँ के लोगों ने विरोध किया
पताही और अगल बगल के लोगों ने कहा कि ज़मीन हम कहाँ से देंगे। खैर वो बात बहुत पुरानी बात थी, वो अटल जी के समय की बात थी। बाद में जब इसका शुरू हुआ तो राइट्स ने इसका, हरदीप पुरी जी ने राइट्स से इसका सर्वे कराया और प्रधानमंत्री के बोलने के बाद सर्वे में यह साबित हुआ कि यह हवाई अड्डा से बड़ी जहाज़ यानी बोइंग जो है, जो आजकल 100, 150, 200 सीटर है, वो नहीं उड़ सकती है। और उसके लिए लगातार प्रयास मेरा जारी रहा। ये पत्र आपको उन लोगों के जवाब और उन लोगों के सारे का है। इसमें 475 एकड़ का अभी सिंधिया जी ने डिमांड किया कि अगर इतनी ज़मीन मिले तो यहाँ जो है सो नेशनल एयरपोर्ट ये बन सकता है। लेकिन नेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए उतनी ज़मीन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आपको मालूम होगा कि पटना एयरपोर्ट में भी ज़मीन की कमी है। जो प्लेन जब वहाँ उतरती है तो पायलट को परेशानी होती है प्लेन लैंडिंग कराने में, यानी ज़मीन की कमी। और उससे तो ये बहुत छोटा है, इसलिए इतनी ज़मीन की उपलब्धता पताही में नहीं हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 3 तरह के एयरपोर्ट का निर्माण कराने का विचार रखा। पहला तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गया यहाँ है, नेशनल एयरपोर्ट जो पटना है, रांची है, दरभंगा भी हुआ है। एक है रीजनल कनेक्टिविटीज़ एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटीज़ एयरपोर्ट के लिए भी इसमें कुछ ज़मीन और चाहिए। जो राइट्स ने मेजरमेंट किया तो उसको हुआ कि लगभग इसमें 50 एकड़ 60 एकड़ ज़मीन और होगा, तो रीजनल एयरपोर्ट ये बन सकता है जहाँ से कि जहाज़ें उड़ेंगी और कनेक्टिंग फ़्लाइट दूसरे जगह मिलेगा। 1 घंटा का वो सफ़र होगा एयर का। 2500 रुपये उसके मैक्सिमम भाड़े होंगे, जिसमें कलकत्ता, बनारस, रांची वगैरह कवर कर सकता है। लेकिन यहाँ से पटना, यहाँ से दूसरी फ़्लाइट से, कनेक्टिंग फ़्लाइट से लोग जाएगा। ये सुविधा कराने के दृष्टिकोण से यह काम चल रहा है। और इसमें कोई कहे कि हम करा रहे हैं, ये नहीं। ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पर रीजनल कनेक्टिविटीज़ एयरपोर्ट कई एक राज्यों में बनेगा और उसके लिए मेरा प्रयास जारी है। मैंने कल भी इस बात को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहा कि रीजनल कनेक्टिविटीज़ का एयरपोर्ट यहाँ चालू होगा, इसके लिए प्रयास जारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो एमपी हैं वो इसमें प्रयासरत नहीं होंगे या और लोग नहीं होंगे, लेकिन इनिशियली प्रयास मेरा हुआ है और उसके सबूत में यह पत्र है और इस पत्र से सारी चीज़ क्लियर हो जाए। सर कितना संभावना लग रहा है, क्योंकि सर आपका पकड़ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सर संभावना कितना है कि कब तक बन जाएगा ये? देखिए, हमारा है कि यह एयरपोर्ट 1 से 1.5 साल के अंदर इसको बनाने में समय लगा। ज़मीन एक्वायर्ड भी करना है इसमें, तो ज़मीन एक्वायर्ड हो जाएगा तो रनवे है, उसी को रनवे को ठीक करना होगा। बाकी इसकी बिल्डिंग वगैरह सब टूट गई है, हैंगर नहीं है, इसके माने घेरावा भी अभी ठीक नहीं है। तो ये सब करने में हमको लगता है कि 1-1.5 साल इसमें लग सकता है। क्योंकि सर बनने के बाद जो सर जो कम से कम जो बेरोज़गार है, कुछ लोगों को सर रोज़गार भी उससे मिलेगा। देखिए, रोज़गार तो कुछ के व्यवसायिक उस जगह दुकानें हो जाएगी, कुछ लोग को रोज़गार मिलेगा, कुछ लोग उसमें भी लगे। सबसे बड़ा रोज़गार जिसमें कार्गो अगर लग जाएगा तो लीची का एक्सपोर्ट मार्केट हो जाएगा। यहाँ फ्रूट्स प्रिजर्वेशन जो होगा उसके बाई प्रोडक्ट तैयार होगी, उसके एक्सपोर्ट मार्केट होगा। यहाँ पर जो हमारी सब्जियाँ
किसान जो उगाता है उस सब्जी का बाई प्रोडक्ट तैयार होगा, या फ्रेश सब्जी भी दूसरे स्टेट को यहाँ से जा सकता है। यानी इस एयरपोर्ट को बनने से हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी यहाँ बढ़ेगा और व्यापारिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, क्योंकि बड़े व्यवसायी यहाँ आएंगे और कपड़े का मंडी भी यहाँ और व्यवस्थित होगा। चाहे ये जो वैशाली है, वैशाली राजा विशाल का नगरी है, प्रजातंत्र की जननी है, बौद्ध और महावीर की जन्मस्थली है। ये बौद्धिस्ट लोग और ये आपके ये लोग यहाँ आना चाहते हैं, और हम समझ महावीर जैनी लोग जो हैं वो लोग यहाँ से आना चाहते हैं। ये एक टूरिज्म का भी बहुत बड़ा सेंटर बनेगा। वैशाली का एयरपोर्ट भी मुजफ्फरपुर पता ही एयरपोर्ट होगा, इसलिए इसके विकसित होने से, ये एयरपोर्ट चालू होने से हमें कई एक तरह की सुविधा मिलेगी, कई एक तरह से व्यवसाय बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, समझे ना। और व्यवसायिक लोग जो है कपड़े का सूता पट्टी मार्केट भी फ्लोरिश करेगा। सर कल ऐसा भी एक मन से कहा गया है कि सर स्मार्ट सिटी जो है सर किसी का लाया हुआ नहीं है, सर इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी किसी का लाया हुआ, सरकार का प्रोविजंस हुआ कि 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने बनाने का निर्णय लिया, और उस निर्णय में मुजफ्फरपुर पिछड़ा हुआ था। मुजफ्फरपुर शहर की स्थिति स्मार्ट सिटी के लायक नहीं थी। मैंने कल भी समाहरणालय में जो बैठक थी उसमें मैंने स्पष्ट किया कि ये लेटर है इसमें वेंकैया जी का। ये वेंकैया नायडू उस समय थे नगरीय विकास मंत्री, और उस समय हमारा ये पत्राचार है जिसके तहत हम ये नहीं कहेंगे कि वेंकैया जी ने आउट ऑफ द वे दे दिया, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि इन सब चीज़ों को आप अपडेट कीजिएगा, इन सब चीज़ों पर आपके जनता का रिमार्क्स आएगा, जनता का ये कमेंट आएगा, और ये सब चीज़ को फुलफ़िल कराइए वहाँ जा कर के, तब ये स्मार्ट सिटी प्रोविजंस में ये आ सकता है। हमने लैपटॉप लेकर के जेनिथ पेट्रोल पंप जहाँ तहाँ, और उसमें कई एक आदमी को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, और उसके बाद में यहाँ के रहे डीएम राजीव गौवा साहब, उस समय उनके प्रधान सचिव थे। इन सब लोगों ने मुजफ्फरपुर और मेरी बात को माना, और हम लोग यहाँ मेहनत कर के, और उसमें उस समय नगर आयुक्त थे हिमांशु जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, तब आया। ये कोई कह रहा है कि किसी का लाया हुआ नहीं है, बिना लाए हुए होता भी नहीं है, समझे ना। लाने के लिए तो मैं मेट्रो में कौन लाया, अब आज पट्टा में पूछिए कि मेट्रो मैन कौन है, कहीं ना कहीं तो कोई तो बताएगा, पहल होता है तभी आता है। और आज वो लोग कह ही रहा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट वहाँ बंद हो गया था। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि सर टांग खींचा जा रहा है विकास में। देखिए, कोई टांग खींचने का नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो विकास के धारा में बहेगा उसको हम पीछे से जितनी मदद वो कहेगा, जी जान से मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। टांग खींचने का काम हम न करते हैं, न उसकी हमारी सोच है। जो ये खींचने वाला काम करता होगा उसकी सोच में भले ही बने, मेरी सोच में उसका प्रश्न ही नहीं उठता है। सर कल जो है डिप्टी सीएम के द्वारा मुजफ्फरपुर के लोगों को 350 करोड़ का जो सर सौगात मिला है, सर क्या कुछ कहेंगे उस पर, क्या क्या योजनाएं हैं उसमें? देखिए, जब स्मार्ट सिटी आया तो 1580 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ मिले, और उसके बाद में पीपी मोड पर हमें और पैसे का अरेंजमेंट करना था। उसका इनिशियल मनी हमारे पास में सरकार दिया है, और बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर। उसके अंदर जो है 153.4 करोड़ का तो एक ही है ICCC, समझे ना। वो आपको इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम जो है, उससे पूरे शहर में
जो CCTV कैमरा जिस पे लगेगा, जिससे हर चीज़ का मॉनिटरिंग होगा। कहीं भी कोई क्राइम, जाम, गंदगी कुछ भी रहेगा तो वहाँ उसके जो बन रहे हैं ये आपको रूम्स, ऑफिस, उसके अंदर जो है वो सारे सिग्नल, सारा चीज़ उसमें विजिबल होगा और कोई भी काम त्वरित होगा, कंट्रोल में रहेगा। और आगे चल कर के इस ICCC का कमांड जो है वह पटना से गाइड होगा। पटना सचिवालय से वो कंट्रोल हो जाएगा। वहाँ पता रहेगा कि यहाँ क्राइम हुआ, यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ का क्या समस्या है। यह CM सेक्रेटेरिएट से लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर मतलब DGP तक को तत्काल हर शहर से इसको जोड़ा जाएगा। अभी स्मार्ट सिटी से जोड़ा जा रहा है और बाद में चल कर के सारे बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। ये मेरे पीरियड का काम है और इसको कोई कहे कि सुरेश बाबू नहीं लाए हैं तो इसको क्या कहिएगा, मजाक ही कहिएगा कि क्यों नहीं लाए। ये सारा चीज़ तो मेरा किया हुआ है और हम इसको पहल का, कल तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने ही इस बात को कहा पूरी मीटिंग में कि ये सारा काम का श्रेय सुरेश जी का है। ये बात सही है कि काम में शिथिलता आई, कोरोना के कारण, बरसात के कारण टाइम पर नहीं हुआ, नहीं तो ये सारा 2400 करोड़ रुपया का मुजफ्फरपुर में काम सुरेश जी लाए हैं और वो काम अभी दिख रहा है। उसी का ये पार्ट है। 350 करोड़ के रोड्स और आपका वो जो 19 पॉइंट कुछ करोड़ का स्टेडियम बन रहा है, फेस लिफ्टिंग, जो मार्केट जो है वो सबका आगे एक तरह का साइन बोर्ड हो, एक कलर में हो, उससे सुंदरता बढ़ेगी। आपको इस तरह का कई एक काम है, आपको लाइटिंग अरेंजमेंट, ट्रैफिक अरेंजमेंट, ये सब सारे काम जो है वह सब काम धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है और उसी के क्रम में कुछ रोड का शिलान्यास हुआ है और कुछ जो है सो इसके ICCC कमांड कंट्रोल सिस्टम का शिलान्यास। सर, आप भी जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में सर अभी जो है NDA की सरकार बिहार में है। इसी बीच जो है सर जीतन राम मांझी का एक विवादित बयान आता है कि राम जो हैं वो काल्पनिक हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं। सर, इससे बहुत लोग जो हैं आहत हुए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आज पूरे विश्व में जिस चरित्र की कल्पना लोग, जिस चरित्र को पुरुषोत्तम मानता है, जिस चरित्र की पूजा होती है, जिस चरित्र का मंदिर अयोध्या में है, तो ये काल्पनिक नहीं है, समझे ना। हाँ, ठीक है, कुछ राज्यों में तो सर इसको पाठ्यक्रम में भी जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम में ही नहीं, आप इंडोनेशिया जाइए, आप जहाँ भी जाए वो देखिएगा कि राम का रामायण ही वहाँ आपको सबसे पहले दिखलाया जाएगा। अगर इसको कोई कहता है कि काल्पनिक है तो मेरे समझ में ये बात नहीं आती है कि उनके कहने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, समझे ना। यह राम का चरित्र, आज राम राज्य की कल्पना लोग कर रहा है, वही राम है, वही राम राज्य है, उसी की कल्पना पर पूरा देश की संस्कृति डिपेंड करती है। इसको ऐसा कहना हमारे समझ से उचित नहीं है। और राम बिल्कुल थे और हर समय जब देश के अंदर किसी तरह का जो गिरावट आती है, जब द्वंद्व बढ़ता है तो राम ही नहीं आए हैं, कृष्ण आए हैं। बहुत सारे देवता आए हैं जिन्होंने आदर्श पेश करके के मनुष्य रूप धारण कर के देश को दिशा दिया है, देश को संभाला है। तो राम काल्पनिक नहीं है, राम वास्तविक है। और राम के रामायण कई एक भाषा में लिखा हुआ है, कई एक तरह से उसका अनुवाद है और सबके अंदर यही बात है कि आदर्श राम, पुरुषोत्तम राम, और हम लोग हिंदू कहते हैं भगवान राम, उसको हम लोग भगवान मान करके चलते हैं। आज
साईं बाबा को लोग भगवान मान रहा है, क्योंकि उनके चरित्र, उनको उस आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा जब उस चरित्र को अपना लेता है तो यही मनुष्य भगवान के रूप में उसके आदर्श हो जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सारी बातें जो हैं आप मुजफ्फरपुर आओ देख रहे हैं। आपने सुना कि जो स्मार्ट सिटी है, पताई हवाई अड्डा है, या फिर जीतन राम मांझी का जो विवादित बयान आया था, उस पर क्या कुछ जो है बिहार सरकार के पूर्व जो मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, वो क्या कुछ कहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, गृह क्लेश, शादी में अड़चन, विदेश यात्रा में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, नौकरी का ना लगना, कोर्ट कचहरी में रुकावट, घर में बरकत ना होना, पढ़ाई में मन ना लगना, बीमारी में दवा न लगना, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का तुरंत समाधान।